भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन नाम से मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी ऐसी अभिनेत्री थीं जिनके साथ हर कलाकार काम करने को बेताब रहा करता था। उनकी खूबसूरती ने सभी को अपना कायल बना लिया। वे 3 दशकों तक बॉलीवुड में अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती रही। मीना ने ज्यादातर ट्रेजेडी वाली कहानियों पर आधारित फिल्मों में काम किया है। फिल्मों की तरह ही उनकी असल जिंदगी भी रही कमाल की। खूबसूरती, अदाओं और बेहतरीन अभिनय से सभी को अपना दीवाना बना चुकी मीना कुमारी की जिंदगी में दर्द आखिरी सांस तक रहा। मीना कुमारी जिंदगी भर अपने अकेलेपन से लड़ती रही। बॉलीवुड में उन्होंने काफी नाम कमाया। उनके सामने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार तक निशब्द हो जाते थे और अभिनेता राजकुमार तो सेट पर अपने डायलॉग ही भूल जाते थे। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम महज बानो था। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के कलाकार थे और उनकी मां थिएटर की मशहूर अदाकारा और नृत्यांगना थीं, जिनका ताल्लुक रवींद्रनाथ टैगोर के परिवार से था। पैदा होते ही अब्बा अली बख्श ने रुपए की तंगी और पहले से 2 बेटियों के बोझ से घबराकर इन्हें एक मुस्लिम अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। उनकी मां के काफी रोने धोने पर वे उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी को महज 4 साल की उम्र में फिल्मकार विजय भट्ट के सामने पेश किया गया। इसके बाद उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 20 फिल्मों में काम किया। उनका नाम मीना कुमारी विजय भट्ट की खासी लोकप्रिय फिल्म बैजू बावरा बनने के साथ पड़ा। इसके बाद वे इसी नाम से मशहूर होगी। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। मीना कुमारी ने अपने अकेलेपन और जज्बातों को कलमबंद किया। उनकी शायरी दिलों को कुरेद देने वाली हैं। ज्यादातर फिल्मों में दुखांत भूमिकाएं निभाने की वजह से उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा। उनके जीवन की कड़वाहट और तन्हाइयां उनकी फिल्मों में भी नजर आईं। मीना कुमारी को अपने पिता के स्वार्थी स्वभाव के चलते उनसे नफरत थी। मीना कुमारी के साथ काम करने वाले लगभग सभी कलाकार मीना की खूबसूरती के कायल थे, लेकिन मीना कुमारी को मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही में अपने प्रति प्यार की भावना नजर आई और पहली बार अपनी जिंदगी में किसी निस्वार्थ प्यार को पाकर वे इतनी खुश हुई कि उन्होंने कमाल से ही निकाह कर लिया है। हाँ भी उन्हें कमाल की दूसरी पत्नी का दर्जा मिला, लेकिन इसके बावजूद कमाल के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत 10 साल बिताए। मगर 10 साल के बाद धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर 1964 में मीना कुमारी कमाल से अलग होगी। इस अलगाव की वजह अभिनेता धर्मेंद्र थे, जिन्होंने उसी समय अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उस समय मीना कुमारी के सितारे बुलंदियों पर थे। उनकी एक के बाद एक फिल्म हिट हो रही थी। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। धर्मेंद्र की जिंदगी का अकेलापन दूर करते करते मीना उनके करीब आने लगी। दोनों के बारे में अफेयर की काफी चर्चा होने लगी। मीना कुमारी के रूप में धर्मेंद्र के करियर की डूबती नैया को किनारा मिल गया था और धीरे धीरे धर्मेंद्र के करियर ने भी रफ्तार पकड़ी। अपनी शोहरत के बल पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मीना को धर्मेंद्र से भी बेवफाई ही मिली। फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरियां बनानी शुरू कर दी और एक बार फिर से मीना कुमारी अपनी जिंदगी में तन्हा रह गई। धर्मेंद्र की बेवफाई को मीना झेल न सकी और हद से ज्यादा शराब पीने लगी। इस वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस बीमारी हो गई। फोटो यूट्यूब। बताया जाता है कि दादा मुने अशोक कुमार से मीना कुमारी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। उन्होंने उनके साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया था। वे एक दिन मीना के लिए दवाइयां भी लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मीना ने 29 मार्च 1972 को आखिरी बार कमाल अमरोही का नाम लिया। इसके बाद वे कोमा में चली गई। मीना कुमारी महज 39 साल की उम्र में मतलबी दुनिया को अलविदा कह गई। उन्हें 1966 में फिल्म काजल, 1963 में साहिब बीवी और गुलाम, 1954 में बैजू बावरा, 1955 में परिणीता के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।